सभी शिक्षक साथियों को मेरा अभिवादन। तो साथियों, आज मैं मिशन प्रेरणा फ़ेज़ 2 जिसे आप निपुण भारत के नाम से जानते हैं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जो लक्ष्य और सूची दी गई है शासन द्वारा, उस पर कुछ चर्चा करूंगा। निपुण भारत मिशन में गणित विषय में बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बाल वाटिका में 10 तक की संख्याएं यदि बच्चे पढ़ लेते हैं तो यह उनका लक्ष्य होगा, जिसे वह पूर्ण कर सकेंगे। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यह उनका लक्ष्य होगा कि दिए गए वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को एक ऑर्डर में, एक क्रम में उन्हें अरेंज कर लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। कक्षा 1 के लिए जो लक्ष्य है वह है कि एक अंक यानी 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं एक अंक की, उनके जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को यदि बच्चे सही कर लेते हैं तो उनका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बाल वाटिका के बच्चों के लिए जो संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित लक्ष्य सूची है वह इस प्रकार है कि बाल वाटिका के बच्चे वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं से सहसंबंध स्थापित कर पाते हैं। यानी कि जो बाल वाटिका के बच्चे हैं वे दी गई वस्तुओं को 10 तक की संख्याओं से गिन सकते हैं और उनमें आपस में सहसंबंध स्थापित कर पाते हैं कि दी गई वस्तु 1 से 10 तक की संख्या में कितनी है, वह 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या कितनी है, गिन करके वह बता पाते हैं। इसके बाद है 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, यानी अंकों के जो चिन्ह हैं, 1 के लिए जो चिन्ह है, 2 के लिए, 3 के लिए, इसी प्रकार से 10 तक की संख्याओं के जो चिन्ह हैं बच्चे उनको पहचान पाते हैं और पढ़ पाते हैं। यानी कि उनको देख करके यह समझ पाते हैं कि 1 यही है, 2 यही है, 3 यही है। इस प्रकार से 10 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं और पढ़ पाते हैं। वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना, यानी वो 2 संख्याओं या 2 संख्याओं के समूहों या 2 वस्तुओं के समूहों में उनको गिन करके पहचान पाते हैं कि कौन से समूह में कम वस्तुएं हैं, कौन से समूह में बराबर वस्तुएं हैं और कौन से समूह में अधिक वस्तुएं हैं। इसी प्रकार एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को व्यवस्थित करना, यानी दी गई वस्तुओं को या तो छोटे बड़े के हिसाब से या फिर किसी विशेष गुण के हिसाब से उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना बच्चे सीख पाते हैं। इसके बाद है वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। इसके बाद अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे, छोटे से अधिक, हल्के, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बच्चे कर पाते हैं। तो यह लक्ष्य सूची है जो बाल वाटिका के बच्चों यानी कि आयु वर्ग 5 से 6 साल के बच्चों के लिए यह है। कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित लक्ष्य सूची वो इस प्रकार है कि बच्चे 20 तक की वस्तुओं की गिनती कर पाते हैं और 99 तक की संख्या पढ़ और लिख पाते हैं। दैनिक जीवन की स्थितियों में 9 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर पाते हैं। अपने चारों ओर 3 डायमेंशनल आकृतियों, ठोस आकृतियों जैसे कि आप जानते हैं घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, इस तरह की आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना। जैसे किसी आकृति को देख करके वह पहचान पाते हैं कि यह गोल है, यह समतल है, यह कोने वाली आकृति है और इसमें किनारे हैं। इस प्रकार से वह पहचान कर पाते हैं। इसके बाद है गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे कि हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना और गैर मानक इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके करने की क्षमता रखना, यानी कि वह गैर मानक इकाइयों से लंबाई और क्षमता अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा बड़ी है और किस बर्तन में ज़्यादा
क्षमता है सामान रखने की। इसी प्रकार से आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण करना और उनका पाठ कर पाना। कक्षा 2 के बच्चों के लिए जो संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित लक्ष्य सूची है वह इस प्रकार है कि बच्चे 999 तक की संख्या पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। 99 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग कर पाना, गुणा और जोड़ को समान वितरण बंटवारे के रूप में गुणा करना और 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों की तालिकाओं का निर्माण कर पाना। गैर मानक इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना कर पाना। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे द्विविमीय आकृतियों की पहचान कर पाना और उनका वर्णन कर पाना। दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे आदि जैसे स्थानिक शब्दावली का उपयोग कर पाना। संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल कर पाना। तो गणित की सूची है कक्षा 3 के लिए। इसमें दिया गया है कि 9999 तक की संख्याएं पढ़ना और लिखना बच्चे समझ जाएं। दूसरा है 999 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग कर पाना। 2 से 10 तक की संख्याओं के गुणन तथ्यों का निर्माण एवं उपयोग करना तथा विभाजन तथ्यों का उपयोग करना। मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान लगाना और मापन करना। 3D आकृतियों जिसे हम त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं, ठोस आकृतियों के साथ साथ मूल द्विविमीय आकृतियों की पहचान करना और संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे। तो यहाँ पर चेहरे दिया हुआ है, चेहरे का मतलब यहाँ पर होगा फेसेस, जिसे आप फलक कहते हैं। तो फलकों, किनारों और कोनों आदि की संख्या का वर्णन करना। तो ये आपके जो फलक होते हैं, किनारे होते हैं और कोने होते हैं, ये त्रिविमीय आकृतियों में मिलते हैं। इसी प्रकार से किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, वस्तुओं के संग्रहण में आधा, 1/4, एक पूरे के 3/4 आदि के रूप में पहचान करना, संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। तो इस प्रकार जो आपने देखा कि ये जो लक्ष्य है और जो सूची है यह कक्षा 3 के लिए इस प्रकार है, जिन्हें बच्चों में हमें समावेशित करना है और उन्हें हर संभव प्रयास करके हमें सिखाना है।